हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मीडिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी एरियर के बारे में। चाहे वो ACP सैलरी एरियर हो, फिक्सेशन सैलरी एरियर हो या अदर कोई भी सैलरी एरियर, या फिर आप एक से अधिक वित्तीय वर्ष का सैलरी एरियर बना रहे हो तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है कि आपको जो स्क्रीन पर जो एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, इस तरह की आपको एक्सेल शीट तैयार करनी होगी। अगर आपके पास ये ड्यू ड्राउन शीट नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपके कार्यालय का नाम आएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ACP है तो ACP एरियर लिखेंगे, अगर फिक्सेशन है तो फिक्सेशन एरियर लिखेंगे, और अगर अदर कोई जो एरियर है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे ड्यू ड्राउन स्टेटमेंट, जो जिस डेट से आपको जो एरियर देना है वो डेट और जो एंड डेट है वो यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे जो कार्मिक है उसका नाम लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पे ड्यू में आप बेसिक DA HRA लिखेंगे और टोटल का कॉलम होगा। पे डाउन बेसिक DA और HRA और टोटल का कॉलम होगा। इसी प्रकार डिफरेंस निकालेंगे इनका, जहाँ बेसिक DA HRA और टोटल का कॉलम होगा। फिर इसके बाद डिडक्शन में GPF SI RPMF और जो NPS है और इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 10% इनकम टैक्स जरूर काटना है एरियर में। इस प्रकार से ये सीट आपको बनानी है। और उसके बाद किस प्रकार से आप पे मैनेजर पर इसको फीडिंग करेंगे, सैलरी एरियर बनाएंगे। तो चलते हैं पे मैनेजर पे। जो सैलरी एरियर बनाना उसके लिए बिल एलोकेशन करना होता है, तो बिल एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बिल टाइप में सैलरी एरियर सेलेक्ट करेंगे। बिल सब टाइप में सैलरी एरियर सेलेक्ट करेंगे। ये जो ऊपर की तरफ है वो 7th पे एरियर का है, तो यहाँ पे आपको सैलरी एरियर ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट करेंगे, जो कि 01 ही होता है, जो सैलरी एरियर और वेतन का एक ही होता है। इसके बाद यहाँ पे मंथ आ जाएगा, यहाँ पे पे ईयर और बिल डेट, जिस डेट को आप बना रहे हैं। यहाँ पे बिल नंबर में आपको जो बिल आपका चल रहा है वो बिल आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे जिस ग्रुप में कार्मिक है वो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुल इसका मैसेज आ जाएगा, ओके करेंगे। इस तरह से बिल एलोकेट हो चुका है। इसके बाद आपको बिल प्रोसेसिंग में आना है। बिल प्रोसेसिंग में आने के बाद सैलरी प्रिपरेशन में आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन जो सैलरी एरियर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मंथ आपको सेलेक्ट मिलेगा, पे ईयर सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बिल नेम सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप में कार्मिक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो बिल नंबर आपने दिए हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो रीजन में आप लिखेंगे, अगर आप ACP एरियर बना रहे हैं तो ACP एरियर लिख देंगे। अगर आप फिक्सेशन एरियर बना रहे हैं तो फिक्सेशन, अदर कोई एरियर बना रहे हैं तो उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ACP एरियर बना रहा हूँ तो ACP एरियर। इसके बाद यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद कार्मिक के फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे टाइप करेंगे और कार्मिक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कार्मिक का नाम शो होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो एरियर है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐड अलाउंस करेंगे, उसके बाद ऐड डिडक्शन करेंगे। तो किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर एक बार एक्सेल शीट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जनवरी 2019 18 डेज का है और फरवरी 2019 से लेके ये आगे जून 2020 तक का है। जो फीडिंग आप यहाँ पे करेंगे वो आपको करनी होगी जनवरी और फरवरी की, यानी कि 18-19 वित्तीय वर्ष की एक साथ, फिर मार्च से लेके
आपको फरवरी 2020 तक की फीडिंग एक साथ करेंगे और फिर मार्च 2020 से लेके जून 2020 तक की एक साथ, यानी कि जो ये एक्सेल सीट पूरी फीड होगी वो 3 वित्तीय वर्षों में होगी, क्योंकि ये जनवरी 2019 से जून 2020 तक का एरियर है। तो हम इसको किस प्रकार फीड करेंगे, पे मैनेजर पे आने के बाद एड अलाउंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी कि जो आप एरियर दे रहे हैं वो किस डेट से दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं, आपने एक्सेल शीट में देखा 14 जनवरी से दे रहे हैं, तो यहाँ पे 14 जनवरी 2019 सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे टू डेट में इसका वित्तीय वर्ष कब एंड हो रहा है, तो यहाँ पे फरवरी 2019 में ही एंड हो रहा है, तो यहाँ पे फरवरी 2019 फिल करेंगे। 28 फरवरी 2019 फिल कर दिया। इसके बाद सेलेक्ट अलाउंस में आप बेसिक सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे नीचे डिटेल शो हो रही है दोनों मंथ की, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट, ये ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट है, आपको एक्सेल शीट में एक बार मिला लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ड्राउन जो अमाउंट है वो यहाँ पे जो कि 18 डेज के हिसाब से है, तो यहाँ पे 61,300 जो कि पर मंथ इसकी बेसिक है, तो यहाँ पे 18 डेज वाली जो 35,594 वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे हम 35,594 फिल करेंगे। ये 35,594 यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे 61,300 जो कि सही है। इसके बाद आपको जो डिफरेंस है इनमें, जो कि फर्स्ट मंथ में डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि यहाँ पे आप एक्सेल शीट में फिर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है बेसिक का वो है 1161 रुपये, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे 1161 रुपये। और इसके बाद जो सेकंड मंथ का डिफरेंस है वो यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि 2000 रुपये है। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, ओके करेंगे। इसके बाद ये फर्स्ट वित्तीय वर्ष की बेसिक ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार आपको जो सेकंड वित्तीय वर्ष है उसकी जो बेसिक ऐड करनी है, इसी प्रकार आपको थर्ड जो वित्तीय वर्ष है उसकी भी बेसिक ऐड करनी है। इसके बाद ऐड करना है आपको डीए। तो आप डीए ऐड करने के लिए ऐड अलाउंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम डेट वही आएगी 2019 वाली, जो कि 14 जनवरी 2019। और टू डेट में सेम फरवरी 2019। तो ये यहाँ पे आप डीए सेलेक्ट करेंगे, डीए जो कि 104 वाला है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट और जो यहाँ पे डिफरेंस आपको डीए का भरना है, तो एक बार ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट को आप चेक कर ले एक्सेल शीट से। तो यहाँ पे आप डीए के कॉलम में भी देख रहे हैं कि यहाँ जो जनवरी है 2019 में 18 डेज का ही डीए है, जबकि फरवरी में जो कि 7356 रुपये पूरे मंथ का है। तो आपको जो जनवरी वाला है वो चेंज करना है, तो आप यहाँ पे मैनेजर पे चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको जो डीए है वही फिल करना है 4271 रुपये। यहाँ पे जो डिफरेंस है 140 रुपये और यहाँ पे डिफरेंस है 240 रुपये। आपको जो एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिफरेंस और ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट है वो फिल करते हुए सबमिट करना है। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार ये फर्स्ट वित्तीय वर्ष का ऐड हो चुका है। इसी प्रकार आप डीए को भी जो सेकंड वित्तीय वर्ष का ऐड करेंगे। और इसके बाद आपको ऐड करना है एचआरए। तो यहाँ पे ऐड अलाउंस पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से फ्रॉम डेट सेलेक्ट करेंगे, जो कि वही डेट आपको जनवरी 2019 यानी कि 14 जनवरी 2019 आपको सेलेक्ट करनी है।
और यहाँ पे आपको जो एंड डेट है तो वित्तीय वर्ष जो कि फरवरी में समाप्त हो रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एचआरए यहाँ पे जो 107 वाला है वो सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे जो ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट है वो शो हो रही है, जिसे आपको फिर से एक्सेल सीट से मिलाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पे ड्राउन में आप देख रहे हैं कि जो एचआरए है वो यहाँ पे फरवरी का तो सही आ रहा है, लेकिन जो जनवरी का है वो 18 डेज का ही फिल करना है। तो 2848 रुपये आपको यहाँ पे फिल करना है। 2848 रुपये आपको यहाँ पे फिल करना है। और जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ एक्सेल शीट में आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो एचआरए का है 92 में फर्स्ट मंथ में और सेकंड में 160 रुपये। तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है 92 और 160 रुपये। ये फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। तो इस प्रकार ये क्या है कि एचआरए फर्स्ट वित्तीय वर्ष का एचआरए भी ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको सेम इसी प्रकार से जो कटौतियों में डिफरेंस है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे आप एक्सेल शीट में देखेंगे कि कौन कौन सी कटौतियों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जीपीएफ में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, स्टेट इंश्योरेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं, आरपीएमएफ में भी कोई नहीं है, और यहाँ पे एनपीएस में कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि कार्मिक जीपीएफ का है। अगर कार्मिक एनपीएस का होता तो यहाँ पे डिफरेंस होता जो कि हमें एड डिडक्शन में ऐड करना होता। और यहाँ पे अगर कार्मिक एनपीएस का हो या जीपीएफ का, यहाँ ध्यान देना है आपको 10% जो इनकम टैक्स है वो अनिवार्य रूप से काटना है किसी भी प्रकार का, चाहे वो सैलरी एरियर हो, एसीपी का हो या फिक्सेशन का। आपको 10% जो डिफरेंस है, डिफरेंस का आपको 10% इनकम टैक्स काटना ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है उसका 10% यहाँ मैंने जो इनकम टैक्स काटा है उसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए पे मैनेजर पे, तो यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम डेट में जब से आप एरियर दे रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टू डेट में वित्तीय वर्ष कब समाप्त हो रहा है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट डिडक्शन में जिस भी डिडक्शन में डिफरेंस है वो डिडक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा इनकम टैक्स में डिफरेंस था तो इनकम टैक्स हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट यानी कि जनवरी और फरवरी में जो पहले का इनकम टैक्स कटा है वो इतना है, और डिफरेंस अब जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है वो यहाँ पे आपको फिल करना है जनवरी और फरवरी का। यहाँ पे डिफरेंस फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, ओके करेंगे। इसी प्रकार इसमें अगर और भी कोई कटौती हो रही है, कटौती में डिफरेंस है, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करते हुए आप प्रथम वित्तीय वर्ष को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो आपका अगर वित्तीय वर्ष नेक्स्ट वित्तीय वर्ष भी है, जैसे यहाँ पे एक्सेल शीट में हमने देखा कि 3 वित्तीय वर्ष हैं, तो इन तीनों वित्तीय वर्षों का ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे तीनों वित्तीय वर्ष को फटाफट ऐड कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। तो इस प्रकार तीनों वित्तीय वर्ष के अलाउंस और डिडक्शन ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि इन डिडक्शन के अलावा भी इस पीरियड में कोई डिडक्शन हुई है या नहीं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2020 में जो कोरोना रिलीफ की कटौती हुई थी वो डिडक्शन का डिफरेंस भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरोना रिलीफ जो कि डिफरेंस यहाँ पे 204 रुपये हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको पे मैनेजर पे डिडक्शन में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड डिडक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट, तो ये कटौती हुई थी मार्च में, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मार्च, 1 मार्च और टू 31 मार्च। यहाँ पे सेलेक्ट डिडक्शन में आपको कोरोना रिलीफ
CM कोरोना रिलीफ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी ड्राउन अमाउंट आ रही है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कोरोना रिलीफ में वो यहाँ पे फिल आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो कोरोना रिलीफ ऐड हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप लास्ट, जो ये लास्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2020 में 204 रुपये ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप ये अदर जो कोई भी डिडक्शन होती है वो भी ऐड करना होगा। इसके बाद आपको जो टोटल अलाउंस और टोटल डिडक्शन और पेएबल सैलरी का मिलान, आपकी जो ड्यू ड्राउन शीट है उसके जो टोटल अलाउंस और टोटल डिडक्शन और नेट पेमेंट है उससे आपको मिलान करना है। अगर ये तीनों सही है तो आपका जो एरियर बिल है वो बिल्कुल सही बना है। तो इस प्रकार आप एसीपी एरियर हो या फिक्सेशन एरियर हो या अदर कोई भी एरियर हो, चाहे वो एक से अधिक वित्तीय वर्ष का हो, आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है कि पे डाउन अमाउंट और जो डिफरेंस है उसका आपको ध्यान रखना है, और डिडक्शन में जो डिफरेंस है वो आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपके जो टोटल अलाउंस, डिडक्शन और नेट पेमेंट अगर सही है तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस करनी है वो है अथोराइजेशन में जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको जो एसीपी का या फिक्सेशन का आदेश और आपके कार्यालय का आदेश, और इसके साथ ही आपकी जो ये ड्यू ड्राउन शीट है वो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अदर बिल की तरह ही है, डीडीओ फॉरवर्ड करना है, साइन करनी है और आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो इस प्रकार आप आसानी से एसीपी हो या फिक्सेशन हो या अदर कोई भी सैलरी एरियर हो, आप चाहे वो एक से अधिक वित्तीय वर्ष का हो, आसानी से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।